फ्रेंड सर्कल या फैमिली सर्कल या सर्कल गलत है तो समझ जाओ तुम्हारी ज़िंदगी के होने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। क्योंकि यार वो तुम कैसे बिहेव करोगे, तुम्हारा एक्शन क्या होगा आगे, तुम रात में को 3 बजे तक रोने वाले हो कि नहीं, तुम खाना खाने वाले हो कि नहीं, या तुम बहुत ज़्यादा ही खाने वाले हो जस्ट बिकॉज कि तुम इतने डिप्रेशन में हो या वेट गेन होने वाला है। वो सब डिपेंड करता है कि तुम किस आदमी के साथ उठ और किस आदमी के साथ बैठ और ले। मेरे लाइफ में जो मेरी सारी दोस्त थी ऑब्वियसली वो मेरे जैसी बनेगी, क्योंकि क्लास में क्या होता है तुम्हारा एकेडमिक परफॉर्मेंस जैसा होता है उस टाइप के तुम्हारे दोस्त बनेंगे। मुझे पढ़ाई में रत्ती भर इंटरेस्ट नहीं था, या तो मुझे लिखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। मैं हमेशा पास हो जाती थी बट लेकिन मैं टॉप नहीं कर पाती थी। मैं हमेशा मीडियम टाइप की बच्ची रही हूँ, ठीक है, हर चीज़ में मीडियम रही हूँ मैं। ऐसे ही दोस्त भी मिले थे, दोस्त तो मिले थे मुझे अच्छे अच्छे भी, बट होता है ना मेरी जो वाइब मैच है, क्योंकि मेरा जितना ट्रॉमेटाइज जीवन किसी का भी नहीं रहा है, इतना किसी का भी नहीं रहा है, तो कोई मेरे से मैच क्यों करेगा यार। मेरे घर में घर जाता ही मेरे को लात पड़ रही है क्योंकि मैं होमवर्क नहीं बना रही हूँ, एंड कोई इंसान किसी इंसान के घर में नहीं लात पड़ेगी, तो मान लो वो दोनों हम दोनों कैसे एक दूसरे को मैच करेंगे, नहीं करेंगे। हमारी वाइब भी मैच नहीं होगी। अगर हमारी वाइब मैच होती भी थी, हमारी एक दूसरे की बिहेवियर मैच होती भी थी, देन पता चलता था मेरा स्कूल ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमारे घर में पोस्टिंग आ जाती थी तो हमारा स्कूल ही चेंज हो जाता था, मुझे दूसरा दोस्त बनाना पड़ता था। फिर मुझे एक ट्रॉमा आता था कि मेरा इतने मुश्किल से एक दोस्त मिला था जिससे मेरी वाइब मैच हो रही थी, एंड देन नेक्स्ट स्कूल में जाके फिर से कोई दोस्त मेरे को बनाना पड़ता था। दोस्त बनाना ईजी नहीं होता यार, नहीं तो तुम इतने बड़े स्कूल में, इतने बड़े क्लास में, इतने सारे बच्चों के बीच सारे लोग का ग्रुप रहता है, शेयरिंग खाना खाते हैं, इतना टेस्टी टेस्टी खाना लाते हैं, एक दूसरे का शेयर करते हैं, तुम अकेले रह जाओगे, तुम किसी दोस्त को नहीं बनाओगे और तुम अकेले रह जाओगे। अभी तो कॉलेज में हो तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि अकेले रहना इज़ नॉट दैट बिग डील, हम लोग रह सकते हैं अकेले। बट इन स्कूल ऐसा लगता था कि यार मेरे अंदर कोई जिन बास हो चुका है, मेरे अंदर कोई आत्मा बास हो चुकी है, ऐसा लगता था मुझे। तो इस वजह से मैं दोस्त चाहती थी कि भाई कैसा भी बस दोस्त मिल जाए मुझे, बट कैसा भी दोस्त मुझे नहीं चाहिए थे। वो दोस्त जो कि इतनी सी कुछ भी गलती करने पे अपना अपना मैनर्स दिखाने लगे, कि फीलिंग्स नहीं देखे, वो मैनर्स देखे। वो दोस्त सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। तो उनको, उस सामने वाले को पता है तुम सही हो, सामने वाले को पता है तुम्हारी फीलिंग्स चाहिए, जस्ट बिकॉज तुमने जो वर्ड्स बोले हैं वो थोड़े उल्टे सुल्टे बोल दिए, उस वजह से तुम्हें जज किया जाए। एंड उस टाइप के रेड फ्लैग को तो यार मतलब वो पता नहीं क्यों होते हैं, वो बस उनके ही जैसे दोस्त वो डिजर्व करते हैं। इस टाइप से ट्रॉमा होने के बाद मेरे दोस्त भी ऐसे बने जिसके कारण मेरी जो लाइफ है ट्रॉमेटाइज होती है, क्योंकि सच्चा दोस्त मुझे कभी मिला ही नहीं। जब भी मिल जाता था तो यार मेरी शिफ्टिंग में, मेरे घर में पोस्टिंग हो जाती थी। ऑब्वियसली मेरे घर का जो ट्रॉमेटाइज इन्वायरमेंट था वो मेरे को और ट्रॉमेटाइज कर देता था। अभी बहुत सही हो चुका है क्योंकि मैं बड़ी हो चुकी हूँ, बट इन माई चाइल्डहुड मैं अपने माँ बाप को ही अपने भगवान समझती थी, ठीक है, अपना भगवान समझती थी, अच्छा समझती थी, एंड अभी भी अच्छे ही हैं, बट मैं कुछ ज़्यादा ही भगवान समझ लेती थी, ठीक है। अपने सारे डिसीजंस, मेरा स्पोर्ट्स, मेरा करिकुलर एक्टिविटीज सारे जो हैं वो मैं चाहती थी कि मेरे पेरेंट्स जैसा बोलेंगे, मेरी लाइफ मैं वही करती रहूँगी तो मेरी लाइफ तभी अच्छी रहेगी। क्योंकि यार सोसाइटी में वही रहता है, ठीक है, 1000 लोग के बीच कोई अच्छा सा इंसान आ जाए, वो वैसा ही बन जाएगा जैसे 1000 लोग हैं। मेरा वो आंसू तो रात को 3 बजे ही निकलता है, बट मैं किसी के सामने शो नहीं करती हूँ, एंड मैं बस तुम्हें बता रही हूँ ये चीज़, क्योंकि एक इंसान हो सकता है जिसके घर में भी ऐसा ही हो रहा हो तो वो मेरे से रिलेट कर पाए। आई जस्ट लव दिस यूट्यूब कॉन्टेंट एंड यूट्यूब वीडियोज़। मुझे ऐसा लगता है मैं बस एक प्लेटफॉर्म में रहूँ जिसमें कि मैं ही रहूँ मेन कैरेक्टर, मैं अपने आप के बारे में बता सकूँ, मेरी लाइफ के बारे में बता सकूँ, कोई मेरे को इधर उधर से उंगली ना करे कि नहीं तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें ये नहीं बोलना है, तुम ये नहीं बोल सकती, तुम ये नहीं कर सकती। सो दैट्स वाई होता है ना कि हम लोग अकेले रह नहीं पाते, हमारे अकेले रहने में हमें ना मौत आती है। हमें भी चाहिए होता है सामने वाले, इतने 2 दोस्त है, 5 दोस्त है, 10 दोस्त है, फ्रेंडशिप डे में वो एक दूसरे के लिए फ्रेंडशिप बैंड लाए और हम अपना फ्रेंडशिप बैंड खुद खरीद के पहन रहे हैं। सो दिस इज़ सो हर्टफुल फॉर अस एंड दिस इज़ सो ट्रॉमेटाइज। तो हम लोग भी चाहते हैं मेरा भी कोई दोस्त हो, तो हम लोग भी चाहते हैं मेरा कोई दोस्त हो। तो हम लोग फिर आते हैं एक मुसीबत की घड़ी में, दोस्त बनाने के लिए बहुत अजीबोगरीब दोस्त बना लेते हैं जिससे ट्रॉमा और 3 गुना ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, वो एनजाइटी का बाब ले आता है। अगर तुमने पहले से ही ऐसे दोस्त बना लिया, अब तुम्हें रिग्रेट हो रहा है कि अब तो मेरा पूरा इन्वायरमेंट, मेरा प्रोडक्टिव सब कुछ हट रहा है, तो यार तुम्हारे पास बस 2 ऑप्शन है कि तुम अपने आप को थोड़ा सा तो स्ट्रांग बनाओ। दिमाग में तुम्हारे भेजा नहीं है क्या, तुम उसको हटाओ, तुम उसको बस
हर्ट हो कुछ हो, हर्ट हम लोग बस ये सोचते हैं कि अगर मैं उसको बोल दूंगा उसकी सच्चाई तो उसको हर्ट फील होगा। तुम्हें हर्ट फील होता है उसका क्या, तुम्हें हटाना ही पड़ेगा यार, वरना तुम्हारी लाइफ ऐसी हो जाएगी। एंड देन तुम 80-90 साल में अपने घर वाले को बोलोगे या अपने आप को बोलोगे, ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि तुम अपने बच्चे को बोलोगे, क्योंकि यार हमारी खुद की लाइफ हम अकेले जी सकते हैं, हम अकेले एक लाइफ जी सकते हैं। वो सोसाइटी के बेस पे मत रखना है कि अब नौकरी, अब छोकरी, एंड देन अब, समझ रहे हो। सो इसकी बात कर रही हूँ, ठीक है, तुम कुछ और मत समझना। दिल को एकदम स्ट्रांग बना के, दिल कितना भी रोएगा, दर्द होगा, टूटेगा, मरेगा, फूटेगा, तुम्हें बस बोलना पड़ेगा, तुम्हें वो एक्शन लेना पड़ेगा। दिस इज दी ओनली सोल्यूशन। या तो तुम उसको हर्ट फील ना हो, तुम धीरे धीरे अपना पीछे साइड हटा लो, से दूरी रखना स्टार्ट कर दो। अदर है वैसे ही कभी कभी उनका, अगर उसके बाप बहुत अब्यूजिव है, उसके देन उसका सन भी ऑब्वियसली अब्यूजिव हो सकता है, एंड उसके सन भी अब्यूजिव हो सकता है। पेरेंट्स भी बहुत अब्यूजिव होते हैं, इतने ज़्यादा कि तुम्हारे दिमाग का भौंसरा कर देंगे। तो उस टाइप से बस हटा दो, बस उनकी सुनना बंद कर दो। बट एक चीज़ मान लो यार, उनका इंटेंशन बहुत प्योर रहता है, वो बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा ही। उनका इंटेंशन बस हमें रहता है कि हम एक अच्छे पोजीशन पे पहुँचे, हमें किसी ने, हमें कोई नीचा ना दिखा सके हमारे पोजीशन से। तो वो इसलिए बोलते हैं कि हमें ये करना पड़ेगा, हमें हार्ड चीज़ करना पड़ेगा, तो उस पोजीशन में आके हम लोग अच्छा चीज़ करेंगे। एंड उनको भी पता है कि जो करिकुलर एक्टिविटीज़ है, म्यूज़िक, डांसिंग, इसमें बहुत कम स्कोप है, इसमें बहुत, ये हमें भी पता है ये चीज़, क्योंकि सिंगर कम रहते हैं अकॉर्डिंग टू कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, डॉक्टर की पॉपुलेशन बहुत रहती है। इन केस ऑफ सिंगर, डांसर, उसकी पॉपुलेशन कम रहती है। तो ये पेरेंट्स को भी ये चीज़ पता है, तो उनको पता है कि उनका इंटेंशन एकदम सही है, तो पेरेंट्स की बात छोड़ ही देते हैं यार। एकदम गवार ही होंगे जो अपने पेरेंट्स की बात को दिल पे लगाएंगे, क्योंकि उनका इंटेंशन बस देखना चाहिए यार। इंटेंशन किसी का सही हो जाता है ना, उस इंसान को माफ़ कर दो यार। सो द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो कि तुम्हें खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप जो हो जाते हैं यूट्यूब में जो आ जाते हैं ना, ईयरफोन लगा के रहो, उसके साइड में उनकी बातें नहीं सुनाई देगी, ठीक है, ईयरफोन लगा लो, हेडफोन लगा लो यार। जब तक तुम दिल में थाम नहीं लोगे ना, दिल को स्ट्रांग नहीं बना लोगे, तुम अंदर से समझा नहीं लोगे खुद को, तुम कुछ भी कर लो, तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम्हें थोड़ा सा भी आवाज़ आएगा तुम डिस्ट्रैक्ट होगे, तुम वैसे ही बनते जाओगे। तुम्हें बस उनकी जो चीज़ें हैं अपने आप नहीं लाना है, यू अंडरस्टैंड। तुम्हें बस खुद को ही करना पड़ेगा यार। वो ध्यान अगर उधर ही रहेगा ना, तो यू फक्ड। एंड तो सबसे जो मेन चीज़ है कि तुम्हारी लाइफ बस एक ही चीज़ से सही हो सकती है। तुम्हारी नहीं बोलूँगी, मैं कोई ज्ञान माता तो आ नहीं गई हूँ, मैं बस अपनी लाइफ से रिलेटेड चीज़ बोलूँगी यार, कि मेरे लाइफ में मैंने अपना इन्वायरमेंट बहुत घटिया चूज़ किया दोस्तों को लेके। फैमिली में नहीं बोलूँगी, फैमिली मेरे बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों के लेके जो मेरी इन्वायरमेंट है, फैमिली मेरे अच्छे नहीं है, मैं अपने पेरेंट्स की बात करूँ, मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं जी। आई जस्ट वॉन्ट टू होप दिस वीडियो, सो बाय।